हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे पहले छात्रों, जैसे हम स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ रहे थे कि स्वर संधि के 7 प्रकार होते हैं। इन 7 प्रकार में से हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद अब हमारी आती है गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणाहा। क्या सूत्र होता है? आद गुणाहा। गुण संधि हम किसे कहते हैं? जहाँ ए अथवा आ के बाद ह्रस्व ई अथवा बड़ी ई हो तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। जैसे ए या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो उसको क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अथवा ए या आ के बाद ह्रस्व ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। ह्रस्व ए आ या ए के बाद क्या हो? ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसको क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, यानी कि इसे गुण हो जाता है। तथा ए या आ के स्थान पर ह्रस्व ऋरी या दीर्घ ऋरी हो तो उसको अर हो जाता है। ह्रस्व ए या दीर्घ आ के बाद ऋरी या ह्रस्व ऋरी हो तो उसको अर हो जाता है। उसको हम गुण संधि कहते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं? कि यदि ह्रस्व ए या ई के बाद ए के बाद ई आता है या आ के बाद दीर्घ ई आती है तो उन दोनों को क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यदि आ या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसको ओ हो जाता है। यदि ए या आ के बाद में दीर्घ ऋरी या लघु ऋरी आता है तो उसको अर हो जाता है। यानी कि आद गुणा सूत्र से इन सबको गुण हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गुण संधि कहते हैं। ए आ के बाद में ई आए तो उसको ए हो जाता है। ए के बाद में ऊ आए तो उसको ओ हो जाता है। और यदि ए आ के बाद में ऋरी या दीर्घ ऋरी आए तो उसको अर हो जाता है। उसको हम गुण संधि कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा देवेंद्र। देवेंद्र। देवेंद्र के का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा? देवेंद्र का संधि विच्छेद देवेंद्र का आएगा देव प्लस इंद्रहा। क्या हो गया हमारा? ये देवेंद्रहा। देव प्लस इंद्रहा। इसमें क्या है कि देव के अंतर्गत जो ए है और इंद्रा का प्लस ई, इनको क्या हो जाएगा? ए गुण हो जाएगा। आद गुणा इस सूत्र से ए गुण हो जाएगा। देव का ए और इंद्रा का ई दोनों मिलकर के ए गुण होने पर हमारा बन जाएगा देवेंद्रहा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा उदाहरण है महेंद्रा। महेंद्रा। महेंद्रा के अंतर्गत क्या है? महा प्लस इंद्रहा। इसमें क्या है? महा का आ, महा का आ प्लस इंद्रा का ई, इन दोनों को मिलकर क्या हो गया? ए गुण हो गया तो हमारा बन गया महेंद्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीर्घ ई या ह्रस्व ई कोई भी आ जाए तो उसको ए गुण हो जाता है। तो हमारे जैसे देवेंद्रा, महेंद्रा, इसमें क्या है? देव का आ और इंद्रा का ई मिलकर के ए गुण हो गया। ऐसे ही महेंद्रा का आ और इंद्रा का ई मिलकर ए गुण हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट हमारा उदाहरण है धनोपयोग। धनोपयोग। धनोपयोग के अंतर्गत क्या है कि इसमें हमारा क्या होगा? ओ। धनोपयोग। धनोपयोगः। धनोपयोगः।
इसके अंतर्गत क्या है हमारा, क्या होगा संधि विच्छेद, धन प्लस उपयोगः, धन प्लस उपयोगः। इसमें क्या होगा कि धन में जो ए है प्लस उपयोग का उ, उसको क्या हो जाएगा ओ। जैसे कि मैंने अभी बताया था, ए के बाद यदि उ आता है तो उसको ओ हो जाएगा, ए के बाद में यदि उ आएगा तो उसको हो जाएगा, और ए के बाद यदि ई आता है तो उसको क्या हो जाता है ए, और ए के बाद यदि उ आता है तो उसको क्या हो जाता है ओ। तो इस प्रकार से ये ओ हो जाएगा। ओ हो जाने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, धन धनोपयोगः। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है महोत्सव, महोत्सवः, महोत्सव में प्लस उत्सवः, महा प्लस उत्सवः। अब इसी प्रकार से क्या है कि महा का आ, इसका आ और प्लस उत्सव का उ, इसको मिलकर क्या हो जाएगा ओ। तो क्या बन जाएगा हमारा महोत्सव, महोत्सवः, हमारा बन गया महोत्सवः। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा उदाहरण आता है जलोर्भी, जलो। नेक्स्ट उदाहरण क्या आता है हमारा जलोर्भी। जलोर्भी में क्या है, जलोर्भी, जलोर्भी का हमारा क्या रहेगा, जल प्लस उर्भी, जल प्लस उर्भी। इसमें क्या है, उसमें हमारा आया था दीर्घ हिरस्व उ, अब इसमें हमारा क्या आ गया दीर्घ उ, तो हमारा क्या बन गया जल का अ प्लस उर्भी का उ। जल का आ और उर्भी का उ, इसको मिलकर क्या हो जाता है ओ। इस चीज का ध्यान रखना है, ए के बाद चाहे हिरस्व उ आए या ए के बाद दीर्घ उ आए तो उसको हमेशा ओ ही गुण होगा। तो हमारा क्या बन जाएगा ये जलो भी, जलोर भी। अब इस प्रकार से ये हमारा उदाहरण हो गया जलोर भी, और इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा दीर्घ उ आया, लेकिन इससे पहले उदाहरण में क्या था हिरस्व उ था, तो चाहे दीर्घ उ आए चाहे हिरस्व उ आए उसको ओ ही होगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा क्या आता है, नेक्स्ट उदाहरण हमारा है देव ऋषि, देव ऋषि। इसका क्या हो जाएगा देव प्लस ऋषि, देव ऋषि ही देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। तो इसके अंतर्गत क्या है देव प्लस ऋषि के अंतर्गत कि हमारा देव का जो अ है, देव का अ प्लस ऋषि का ऋरी, इन दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा अर, इन दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा अर, कि ए के पश्चात यदि ऋरी आता है चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो हिरस्व हो तो उसको क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देव आ हमारा बा में मिल गया, श मात्रा दी तो रे इस पे आ गया, तो हमारा बन गया देव ऋषि ही। अब नेक्स्ट हमारा आता है महर्षि, महर्षि। महर्षि का हमारा संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि।
इसमें क्या होगा, महा का आ प्लस ऋषि का ऋरी, इन दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, अर। जैसे हमें देव ऋषि में देव के बाद आ और ऋषि का ऋरी, इन दोनों को मिलकर क्या हो गया, अर हो गया। ऐसे ही महर्षि के अंतर्गत महा का आ, ये हमारा यहाँ पर दीर्घ आ है, यहाँ पर हमारा क्या था, हिरस्व आ, तो इसमें दीर्घ आ प्लस ऋरी मिलकर क्या हो गया, हमारा अर हो गया। तो हमारा बन जाएगा महा प्लस ऋषि, महर्षि। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गुण किस प्रकार से होता है, चाहे हिरस्व आ आए चाहे दीर्घ आए, हिरस्व आ या दीर्घ आ के बाद हिरस्व या दीर्घ ऋरी आता है तो उसको क्या हो जाता है, अर हो जाता है। गुण संधि के अंतर्गत आद गुणा सूत्र से आ के बाद क्या है, ई, या आ के बाद क्या है, उ, या आ के बाद क्या है, री। इसको क्या होगा, आ के बाद चाहे दीर्घ ई आए या हिरस्व ई आए तो उसको ए हो जाएगा, और आ के बाद यदि दीर्घ या हिरस्व उ आए तो उसको ओ हो जाएगा, और आ के बाद यदि दीर्घ या हिरस्व ऋरी आए तो उसको अर हो जाएगा। आद गुणा इस सूत्र से इनको ये क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी गुण संधि के अंतर्गत चाहे हिरस्व आए चाहे दीर्घ आए उसको ए, ओ और अर गुण हो जाता है। इस प्रकार से गुण संधि के अंतर्गत हमारे जो भी उदाहरण दिए गए थे, देव ऋषि, महर्षि या फिर आपके देवेंद्र, महेंद्र, इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण लेकर भी इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। इन संधि से संबंधित कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।